नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सामाजिक प्रगति के सूचकांक की रिपोर्ट को जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में हरियाणा को 100 में से 33.04% अंक मिले हैं। यानी कि एसपीआई की रिपोर्ट को लेकर के अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है, उसके बाद हमला कैसे हो रहा है, ये आप समझिए। ये रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा की जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। भूपेंद्र हुड्डा नेता विपक्ष की तरफ से कहा गया। केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने इस बात पर अब मोहर लगा दी है कि कानून व्यवस्था को संभालने में गठबंधन की सरकार पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। ये बात भूपेंद्र हुड्डा ने कही है इस रिपोर्ट के आने के बाद। अभय चौटाला की तरफ से भी कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया गया। अभय चौटाला ने कहा, रिपोर्ट में लिखा है कि नागरिक सुरक्षा के लिहाज से हरियाणा की स्थिति अगर आप देखें तो बेहतर नहीं है। रिपोर्ट में लिखा है कि नागरिक सुरक्षा के लिहाज से हरियाणा की स्थिति पूरे देश में सबसे खराब है और भाजपा गठबंधन सरकार बहाना नहीं बना सकती कि यह रिपोर्ट विपक्ष ने तैयार की है। तो केंद्र की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार हुई उस पर विपक्ष हमलावर है और अब इसको लेकर के कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि रविवार को पुलिस ने बदमाशों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन आक्रमण 4 चलाया। प्रदेश भर में एक साथ 7,109 जवानों ने रेड की, जिसमें 573 एफआईआर दर्ज हुई और 1,116 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 12 मोस्ट वांटेड और 3 इनामी बदमाशों को काबू भी किया गया। 188 पीओ और 15 बेल जंपर्स भी अरेस्ट किए गए हैं। भारी मात्रा में नशा और अवैध हथियार भी मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो फिलहाल बेहतर नहीं है और इसी को लेकर के जो विपक्ष है वो हमलावर है। हालांकि ये तो ऑपरेशन आक्रमण जो चलाया गया, क्या उससे स्थिति सुधरेगी, ये भी अहम सवाल है, क्योंकि 188 पीओ, 15 बेल जंपर समेत कई ऐसे अपराधी जिनको गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार गंभीर है, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। अब कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को डायल 112 हेडक्वार्टर का निरीक्षण भी किया और इस दौरान पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, एडीजी सीआईडी आलोक मित्तल, एडीजीपी डॉक्टर एएस चावला समेत तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो क्राइम कंट्रोल को लेकर के मुख्यमंत्री ने भी डायल 112 का निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, समीक्षा भी उनके द्वारा की गई है। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल विपक्ष पहले भी उठाता रहा है। आज भी विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर के ये सवाल उठा रहा है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। अभय चौटाला ने भी इसी बात को कहा। गठबंधन सरकार कानून व्यवस्था के मसले पर फेल है, लेकिन ये हाल में ही की गई कुछ कार्रवाइयां हैं जिनका जिक्र इसलिए यहां पर हम लोग कर रहे हैं क्योंकि सरकार ये कह रही है कि उसके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है और ये जो कार्रवाई हैं जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, ये भी इस बात को दिखाने के लिए कि सरकार लगातार प्रयासरत है। लेकिन विपक्ष हमलावर है कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर बेहतर नहीं है। तो एक तरफ तो विपक्ष के सवाल हैं, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की द्वारा अपराधियों पर की जा रही ये कार्रवाई है और विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं है, जबकि सरकार का ये कहना है कि लगातार कानून व्यवस्था को हम बेहतर करने के प्रयास कर रहे हैं। और अब आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही कि प्रदेश में आखिर कानून व्यवस्था कैसी है। दूसरा सवाल यह है कि कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं और बच्चे। तीसरा सवाल यह है कि क्राइम कंट्रोल को लेकर के पुलिस आखिर कितनी अलर्ट है और जो ऑपरेशन आक्रमण चलाया गया है क्या उससे स्थिति सुधरेगी।
ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेर रहा है और आज भी विपक्ष ने इस सवालों को उठाया है। तो इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर विधु रावल जी, स्वागत है आपका। मनदीप बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मनदीप बिश्नोई जी, आपका भी स्वागत। और मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मनीष खटाना जी, आपका स्वागत। और रजत मंजेटा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत मंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट अभी सामने आई है जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर के, खासतौर से चूंकि केंद्र की रिपोर्ट है, उसमें जिक्र किया गया है कि जो स्थिति है वो बेहतर है नहीं, और इसी को लेकर के विपक्ष ने भी सवाल उठाए कि प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर नहीं है, और ये बात हम लगातार कहते रहे। अब तो केंद्र की भी रिपोर्ट है, आप ये नहीं कह सकते कि इस रिपोर्ट को विपक्ष ने तैयार किया। विधु रावल जी, आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। नहीं, डिस्टर्बेंस आ रही है। और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार, हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मुझे जो इको आ रही है प्लीज इसको फिक्स कर दीजिए। जी जी। मैं इस डिबेट के शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी एक खबर जो है आपके साथ लेकर शेयर कर रहा हूं। कल प्रधानमंत्री जी का राजस्थान दौसा में एक कार्यक्रम होने वाला है। उससे पहले आज 1000 किलो विस्फोटक दौसा राजस्थान में, वहां पर प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में जो एजेंसीज वहां पर पहुंची हैं उन्होंने वहां पर बरामद किया है 1000 किलो विस्फोटक, यानी कि 10 क्विंटल विस्फोटक जो है वो दौसा से अभी थोड़ी देर पहले जो है ये न्यूज ब्रेक हुई है कि वहां पर मिला है। ये दौसा राजस्थान की घटना है। अब सीधा सीधा आपके सवाल के ऊपर आते हैं और आज की इस घटनाक्रम को भी उससे रिलेट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जब भी इस प्रकार की कोई रिपोर्ट आती है तो इट इज अ रीजन फॉर कंसर्न, इट इज एन एरिया ऑफ कंसर्न। जरूर ये विचारणीय है और इस पर पहली बात तो ये कि जब भी इस प्रकार की कोई रिपोर्ट आती है तो इट्स अ रीजन फॉर कंसर्न, इट इज एन एरिया ऑफ कंसर्न। तो मैं क्योंकि पैरामीटर्स सर्च कर रहा था, पैरामीटर्स इसमें बहुत अधिक डिटेल में नहीं दिए गए कि पैरामीटर्स क्या हैं। हाँ, सोर्स जो दिया गया है वो सोर्स 2020 का एनसीआरबी का जो डाटा है वो दिया गया है। अब ये जो डाटा है इसमें बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि हरियाणा के अंदर बहुत बड़े स्केल में सेल्फ रिपोर्टिंग को एनकरेज किया गया और उसी के तहत फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, किस प्रकार से हरियाणा के अंदर कोई भी नागरिक जाकर अपनी कंप्लेन की एफआईआर एक लॉन्च करवा सकता है। पुलिस का हस्तक्षेप उस स्टेज पर नहीं होता है, ये अन्य प्रांतों से कहीं अधिक है। दूसरा, सिटीजन सेटिस्फेक्शन, इसमें उसके काफी पैरामीटर्स की रिपोर्ट्स में आया है। इस नाते से बहुत सारे लोग हरियाणा की पुलिस पर, हरियाणा के प्रशासन पर, हरियाणा की सरकार पर भरोसा करते हैं और इसलिए जाकर अधिक से अधिक रिपोर्टिंग होती है। और क्योंकि हरियाणा की जो हमारी पुलिस है उसका पिछले 5 साल में जो वर्किंग आउट परसेंटेज है, यानी कि क्रिमिनल्स की ट्रेसिंग और उनको कैप्चर करने का, वो अपने आप में हिंदुस्तान में सबसे अधिक जो परसेंटेज है वो निकल कर आ रही है। जिस प्रकार से हमारा सेंट्रलाइज्ड सिटीजन रिस्पॉन्स सिस्टम है, आपने डायल 112 का भी अपनी जो है ओपनिंग उसमें ही पैकेज में ही जिक्र किया, इसमें बहुत हद तक हमने एक रिकॉर्ड मानक पूरे देश के लिए स्थापित किया है कि एट एन एवरेज 8 से 9 मिनट में किस प्रकार से डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं उस पर हमारा रिस्पॉन्स टाइम है पुलिस का। तो बहुत सारे लोग इस रिस्पॉन्स टाइम के कारण भी पुलिस पर भरोसा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से हमने एक पहल की, हिंदुस्तान में पहली हम सरकार बने थे, मनोहर लाल जी ने सरकार में आते ही पहले 2 सालों में ही किस प्रकार से महिला थाने स्थापित किए, प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर महिला थाने और उसमें महिला ही कर्मचारी और महिला हेल्पलाइन जो जिस प्रकार से स्थापित की गई, उससे बहुत सारी महिलाएं प्रोत्साहित हुई आकर अपने अगेंस्ट जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसको रिपोर्ट करने का। हम ध्यान करेंगे कि हरियाणा का जिस प्रकार से लिंग अनुपात था वो बहुत चिंतनीय विषय था, लेकिन अब इसमें जरूर रिफ्लेक्ट करना चाहिए फीमेल फिटिसाइड जिस बड़े स्केल पर हमने उसको क्रैक डाउन किया है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम था, उसको भी श्रेणी में रखना चाहिए। और जिस प्रकार से लिंग अनुपात अगर अब बढ़ा है तो फीमेल फिटिसाइड जो था, कन्या भ्रूण हत्या वाली जो एक बहुत पाप करने वाले जो काम थे, वो कुकर्म थे, वो कम हुए हैं हरियाणा के अंदर। और विगत वर्ष में कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हमने नहीं देखे।
हम जानते हैं किस प्रकार हमारे प्रदेश, पड़ोस के प्रदेशों में कहीं पर पुलिस के खुद हेडक्वार्टर पर रॉकेट लॉन्चर के साथ अटैक किया जाता है। पंजाब की बात कर रहा हूं, मोहाली में पुलिस हेडक्वार्टर पर जो है रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। सिद्धू मूसेवाला की घटना हम जानते हैं, और साथ साथ राजस्थान की अभी अभी जो घटना मैंने आपको बताई, ये बहुत बहुत बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से पहले 10-10 क्विंटल विस्फोटक का उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। तो बात यह है कि हमारी क्योंकि रिपोर्टिंग ज्यादा है, और अन्य राजस्थान तो इसमें डाटा डिफिशिएंट है, बहुत डेफिसिट जो उनका रहता है। हम डाटा रिच स्टेट है, इसके लिए अभी ये ट्रांजिट स्टेट पर पहली बार इस प्रकार की रिपोर्टों में हम क्योंकि अर्ली अडॉप्टर है टेक्नोलॉजी के, और हम बड़े बड़े हाईली रेटेड किया गया है हमें। बहुत सारी एजेंसीज, केवल देश की नहीं, विदेश की भी बहुत सारी एजेंसीज ने, अभी पिछले दिनों पहले कैलिफोर्निया से जो एजेंसीज आई थी, उन्होंने भी जो रेट किया है, उन्होंने भी हमें अर्ली अडॉप्शन हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। लेकिन इस विषय में आप ये कह रहे हैं क्योंकि जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होने लगे, इसलिए वो इस रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसलिए ऐसा नजर आ रहा है। मनीष कटाना जी, ये केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है, नहीं तो कानून व्यवस्था की स्थिति कोई खराब नहीं है हरियाणा के अंदर? भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं इस पर। मनीष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मनीष तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची, मैं मनीष जी से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मनदीप जी, क्या माने हम लोग, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो तो विपक्ष के लिए एक अच्छा खासा हथियार है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो पहले भी कह रहे थे, और अब देखिए तो रिपोर्ट है, ये तो केंद्र की तरफ से रिपोर्ट बनाई गई है। हरियाणा की स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर के बेहतर नहीं है, ये बड़ा आरोप लगा रहा है विपक्ष। कैसे इसको देखते हैं आप? बड़ा आरोप लगा रहा है, कैसे इसको देखते हैं आप? मनदीप बिश्नोई जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए, मनदीप जी तक भी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची। पंजेटा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पंजेटा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मुझे लगता है शायद किसी गेस्ट तक मेरी ऑडियो नहीं जा रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तब तक मैं विदुरावल जी आपके पास आता हूं। विदुरावल जी, अगर आप ये कहेंगे कि रिपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो फिर तो ये और प्रदेश भी कह सकते हैं। नहीं कह पाएंगे ये बात, इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि हमारा जो है डाटा रिच स्टेट है, और ये डाटा रिच स्टेट जिसकी बात हम कर रहे हैं, हम जानते हैं कि पिछली जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, पूरी की पूरी 2020 की जो एनसीआरबी का जो डाटा वहां पर पहुंचा है, उस डाटा को आधार बनाकर ये बनाया गया है। और उसमें क्लियरली लिखा गया है क्योंकि रिपोर्टिंग ज्यादा है, और रिपोर्टिंग ज्यादा क्यों है उसके मानक मैंने आपको बताया, उसके कारण मैंने आपको बताए कि किस प्रकार से हरियाणा का जनमानस विश्वास करता है अपनी सरकार पर, हरियाणा की सरकार पर, मनोहर लाल जी की सरकार पर विश्वास करता है, पुलिस के प्रशासन पर विश्वास करता है। हरियाणा ऐसे स्टेट है जिसके अंदर हम जानते हैं कि इस प्रकार का एक कल्चर सुना करते थे कि अपराधी जो है सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पास जो है उनके साथ घुमा करते थे, उनकी जो भागे हुए अपराधी थे उनकी रैलियों में जाया करते थे। इंडियन नेशनल लोकदल की डब्बली की एक रैली जो है केस इन पॉइंट है, नामी जो अपराधी थे उस पर, उस रैली के अंदर डब्बली में खड़े हुए थे, उसकी फोटो अगले दिन तस्वीरें देखी हमने। मुख्यमंत्री खुद उस स्टेज पर थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी। और हम जानते हैं किस प्रकार अपराधी खुले तौर पर कांग्रेस के समय आकर कहा करते थे कि हम मुख्यमंत्री के पास मिलकर आए हैं और हमें अब कोई नहीं छेड़ सकता। ये जो एक हरियाणा के आमजन में विश्वास जागा है कि नहीं, अपराधियों के लिए हरियाणा में कोई संरक्षण नहीं है। हरियाणा के जिस प्रकार से गृह मंत्री बार बार कहते हैं अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दे और नहीं तो उनको हरियाणा छोड़ना। मैं कोशिश करता हूँ फिर से। पंजेटा जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी पंजेटा जी, भाई ये जो रिपोर्ट है उस पर कहना ये है कि हम केसेस ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। आयुष जी, ऐसा है कि हैरानगी की बात है कि अगर देश में सबसे ज्यादा अगर केसेस आ रहे हैं और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है पूरे देश में तो वो हरियाणा है।
और उसके बावजूद भी क्राइम होगा तभी रिपोर्टिंग होगी। रिपोर्टिंग तो बड़े महीनों से ट्राई कर रही थी। जो संदीप सिंह वाला मामला है उसके लिए हरियाणा में तो उनको काफी समय लग गया, बल्कि उन्हें फिर चंडीगढ़ में रिपोर्ट करानी पड़ी। तो महिला सुरक्षा के बारे में बात करें तो एनसीआरबी का डेटा ही कहता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस 13,000 से ऊपर है हरियाणा के अंदर। घरेलू हिंसा के केसेस हैं। उसके बाद आप ये देखिए, आम जन नागरिक तो क्या सुरक्षित महसूस करेगा। विधायक तक को एक्सटॉर्शन की कॉल जा रही है और वो इस्तीफा देने गवर्नर हाउस जाना उन्हें मजबूर होना पड़ा। और जब तक हरियाणा के अंदर, जैसे हरियाणा लगातार निरंतर बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, तो जब तक बेरोजगारी से हम नहीं जूझ पाएंगे, और कई बारी बेरोजगारी की वजह से भी जो युवा है वो रास्ता भटक जाते हैं। उसके बाद अगर देखें तो नशे की ओवरडोज के मामले हरियाणा में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, खासकर सिरसा फतेहाबाद में। सिरसा में तो पिछले 1-1.5 साल में ये आंकड़ा जो एनसीआरबी ने दिया वो 33 का दिया, और पूरे देश के अंदर जो है वो 329 का दिया। लेकिन ये नशे से जो ओवरडोज से मौत हो रही है, ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है, सैकड़ों में। ये सिरसा और फतेहाबाद की बात है। तो देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे देश में 100 में से सबसे कम अंक जो है, सबसे कम असुरक्षित हरियाणा को दिया है सरकार ने। तो उसको आप किसी वजह से उसको रफा दफा करने की कोशिश करें। ऑनलाइन रिपोर्टिंग इनकी सरकार से पहले हो रही है, इनकी सरकार में आने के बाद ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट हुई है। तो इससे इसको भी नहीं आप उससे भाग सकते। तो जब खनन हो रहा था, एक डीएसपी को कुचल दिया गया, ना विधायक सुरक्षित है, तो ये तो इनको देखना पड़ेगा। और ये तो एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, ये तो कोई और तो कुछ नहीं कह रहे। तो एनसीआरबी का डेटा को भी ये झुटला सकते हैं। मैं हैरानगी की बात मानता हूँ, उसको ये कैसे झुटला सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, मर्डर देख लीजिए, 1,500 के 1,200 के आसपास मर्डर है। उसके बाद रेप की जो घटनाएं हैं, गैंग 1,400 के आसपास है, गैंग रेप की घटनाएं 250 के आसपास है, किडनैपिंग अबडक्शन है 3,000 के आसपास है, बर्गलरी जो है 7,000 के आसपास है। उसके बाद थेफ्ट जो है वो 21,000 के आसपास है। देखिए, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है वो 4,338। तो एनडीपीएस के मामले देख लीजिए, एनडीपीएस के मामले हैं 3,060 से 8 के आसपास। टोटल अगर केसेस देख लें आईपीसी के तो 1 लाख से ऊपर है, 1,91,000। लेकिन पंजटा जी, यही तो पक्ष है ना कि देखिए, पहले तो रिपोर्ट होते नहीं थे। हमने तो जो थाने खोले या हमने जो एक व्यवस्था बनाई, उसमें लोगों का भरोसा इतना हुआ कि लोग जाके कम से कम रिपोर्ट तो कराते हैं कि अगर उनके खिलाफ क्राइम हो रहा है तो यानी आप ये मान रहे हैं कि क्राइम तो हो रहा है, तभी तो देश में नंबर 1 पे आए हैं। तो रिपोर्ट आप कर, बात ये नहीं होती है कि क्राइम हो रहा है तो आप उसको क्राइम पे अंकुश लगाने का इशू है। अब ये इनके देखिए नैतिकता कितनी है इनके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अभी तक होल्ड करके नॉन अवेलेबल वारंट है, और अभी तक पुलिस उनको अरेस्ट करने नहीं जा रही, अपने मंत्री पद का नजायज फायदा उठा रहे हैं। अब कई और पूरे दुनिया में ऐसे केसेस है, हमने बड़े फेमस केसेस देखे, लोग स्टेप डाउन करते हैं, व्हेन दे कम आउट क्लीन, उसके बाद आप दोबारा लगा दीजिए। इसमें अगर उनका आपका गुजारा उनके बिना नहीं होता तो ये तो कोई आयुष जी, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। और किसी को ऐसे बोल देना कि हमने ये देखा, उसकी रैली में थे, आपके जो है वो तो गाड़ी से नीचे कुचल देते हैं किसानों को। और वो एक यूपी के थे इनके कुलदीप सेंगर, या वैसे लोग आपकी पार्टी के अंदर है, तो आपको उनको भी देखना चाहिए किस किस आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आपकी उसमें। आप डेटा निकालिए, इसमें आपके कितने, भाजपा में कितने दागी हैं। उत्तर प्रदेश का भी आया था, आप नंबर 1 पे थे ना उसमें, तो वो आप झुटला थोड़ी ना सकते हैं। आपकी पार्टी के सुप्रीमो पर भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, कोई सजा मिली थी कुछ अच्छा काम करने के लिए? हाँ, उसका जवाब मैं देता हूँ। हर डिबेट में मुझसे उनका नाम ना लिलवाया कीजिए, अपने बुजुर्ग नेता का हर बार मेरे से उनका नाम मत करवाया कीजिए। कोई बात नहीं, वो मतलब साज तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 36,000 छेद। अब सर्टिफिकेट इंडियन नेशनल लोकदल के लोगों से हमें लेना पड़ेगा। ये आयरनी वुड हैव डाइड थाउजेंड्स लाइफ। कितनी बार मरेगी बेचारी आयरनी। मतलब क्राइम का हमें सर्टिफिकेट इंटरनेशनल लोकदल से लेना पड़ेगा, इंडियन नेशनल लोकदल से। जनता भी जो सुनने वाले होंगे, ये लेक्चर दे रहे हैं हमें। ठीक है, नहीं लेक्चर नहीं, लेकिन भाई विपक्ष होने के नाते सवाल तो उठा सकते हैं ना। आप सत्ता में इसीलिए हैं सर, आप सत्ता में इसीलिए हैं क्योंकि आपने बताया जनता को। लेकिन अभी अगर आपकी रिपोर्ट ऐसी है तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना। इतना बोल दिया है तो अगर आपको इतना ज्यादा उनसे तकलीफ है तो उनके जो बेटे हैं वो सेम केस में थे,
आपकी नैतिकता कहाँ मर गई है? कैसे उनके साथ आपकी नैतिकता क्या है? आपने उनको सुप्रीमो बनाया हुआ है, कैसे सरकार चला रहे हो आप दूसरे मंत्रियों पे तो आरोप लगे, उनको फांसी चढ़ा दो। चलिए ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा ट्रैक से आउट हो रहे हैं। नहीं, मुझे इस विषय पर चर्चा नहीं करनी, मुझे इस रिपोर्ट पर चर्चा करनी है। मनीष खटाना जी, आपको आवाज मिल रही? मनीष खटाना जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है सर, पंजेटा जी, एक सेकंड, ठीक है, अब पर्सनल अटैक मत करें, ठीक है, हो गया सर, हो गया। इसका इस कॉन्टेक्स्ट से कुछ लेना देना नहीं है। खटाना जी, खटाना जी, खटाना जी, फिर आप क्यों चला रहे हो उनके साथ? खटाना जी, केसेस ज्यादा हम रिपोर्ट कर रहे हैं। खटाना जी, केसेस ज्यादा रिपोर्ट कर रही है सरकार, इसलिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और आंकड़ों में दिख रहा है कि हरियाणा के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति ऐसी है। कैसे इसको आप देखते हैं? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं खटाना जी। खटाना जी, खटाना जी, देखिए, कानून व्यवस्था 2014 से बदतर हो रही है, ये पूरा प्रदेश जानता है। जहां पर खनन माफियाओं का राज चल रहा है, एक डीएसपी जैसे अधिकारी को मौके पर मौत के घाट उतार देना, उसके बाद भी सरकार का क्या संज्ञान लेते हैं, और उसके बाद भी अगर सरकार आज नंबर 1 पर है, आज हमारी हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, और जिस तरीके से अब ये नए आंकड़े आए हैं जिसमें असुरक्षित में नंबर 1 पर है, तो ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये सीएमआई की रिपोर्ट आती थी तो उसको इनकार कर दिया करते थे, अब जितनी भी रिपोर्ट आती है, लेकिन वास्तविकता और धरातल भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार मानने को तैयार नहीं है कि वास्तव में हरियाणा में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है, हरियाणा में क्राइम बढ़ा है। आज क्राइम रेट के हिसाब से हरियाणा नंबर 1 आया है। हरियाणा हुड्डा साहब के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 हुआ करता था, भाईचारे में नंबर 1 हुआ करता था। आज इसके विपरीत हालात हरियाणा में पैदा कर दिए। जवान और किसान को आमने सामने मरवाने का इस सरकार ने काम किया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो जीरो पे खड़ी है सरकार। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रवक्ता या सरकार भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि धरातल पर अगर देखें तो आज हरियाणा बहुत पीछे चला गया है। 60,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा में 2014 में, और 2023 में बढ़कर 3,25,000 करोड़ का कर्जा हो गया। कौन सा हो रहा है? ये क्या बोल रहे हैं? किस विषय पर बोल रहे हैं? मैं सारे विषय पे बोल रहा हूँ, बेरोजगारी पे बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार पे बोल रहा हूँ, हर विषय पे। आप कौन से विषय में बात करना चाहते हैं? आज क्राइम का विषय कौन सा विषय है जिसपे क्राइम के बारे में बता दीजिए मनीष जी। कहना यह है भारतीय जनता पार्टी का कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं केसेस, और हमने ऐसी संस्थाएं बनाई कि रिपोर्ट करने लगे। लोग जाते हैं थाने में, रिपोर्ट करते हैं, इसलिए वो केसेस आपको दिख रहे हैं। तो आपके समय में तो रिपोर्ट भी नहीं होते थे, इसलिए वो क्राइम का आंकड़ा दिखता नहीं था। आयुष जी, जो असुरक्षित प्रदेश हरियाणा में आज पूरे देश में नंबर 1 आया है, तो इसका सिर्फ ये है कि लोग आज रिपोर्ट करते हैं और पहले रिपोर्ट नहीं करते थे। नहीं, पूरे देश में हरियाणा में रिपोर्टिंग हो रही है बस, और पूरे देश में कहीं रिपोर्टिंग नहीं हो रही। इसका मतलब ये मतलब हरियाणा जो बाकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, डिबेट पे गठबंधन हुआ या डिबेट से बाहर भी कहीं गठबंधन चल रहा है कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जहां गठबंधन यही हुआ, क्या पहले भी कहीं बाहर भी कहीं कोई खिचड़ी पक रही है? क्या रिपोर्टिंग का अधिकार हरियाणा में है? ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा। ठीक है, मनदीप बिश्नोई जी, भाई गठबंधन की सरकार कानून व्यवस्था पर फेल हो गई है, विपक्ष का आरोप है। बिश्नोई जी, भाजपा नैतिकता। मुझे रोज हर बार तिहाड़ का नाम लेना पड़ता है आपके लिए। आयुष पहले विदुरावल जी, एक सेकंड, कहाँ पहुंच जाते हैं आप लोग तिहाड़? मनदीप बिश्नोई। अरे ठीक है, मनदीप जी, कानून व्यवस्था में फेल हो गए मनदीप जी आप, ये आरोप है विपक्ष के। सॉरी, दोबारा बताइए क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष का कहना यह है कि कानून व्यवस्था में फेल हैं आप, और ये रिपोर्ट जो आई है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए आप ये भी नहीं कर सकते कि रिपोर्ट विपक्ष ने जारी कर दी। आयुषी भाई, एक बात मैं पहले बता देता हूं कि विपक्ष की बात को जब प्रदेश के लोग ना सुने, उसका मतलब कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है। आज विपक्ष की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, जनता सुन नहीं रही है। बार बार इस बात को साबित भी किया जाता है और होता भी है। आज कांग्रेस केवल एक व्यक्ति की जेबी पार्टी बनकर के रहेगी, उसके अलावा कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं है। हाथ से हाथ जोड़ने की ये बात कर रहे हैं, लेकिन इनसे हाथ मिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप क्राइम के ऊपर, हम क्राइम के ऊपर जो बात कर रहे हैं, जब क्राइम पर हम बात कर रहे हैं, जब हम क्राइम पर बात कर रहे हैं, तो क्राइम की बात बिल्कुल सही ये बात है कि आज प्रदेश का हर व्यक्ति बिल्कुल जागरूक है। अगर कहीं अपराध हो रहा है वो थाने में जाकर के अपनी रिपोर्ट करता
करता है और उस रिपोर्ट के ऊपर पुलिस कार्रवाई होती है। ये जब होगा, एफआईआर दर्ज होगी और आंकड़े बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि आंकड़े बढ़ गए। वो सरकारें भी हमने देखी है, जब अपराधी अपराध कर जाता था लेकिन पकड़ा नहीं जाता था। आज अपराधी अपराध करता है और उसे पुलिस पकड़ करके और सलाखों के पीछे भेजती है, न केवल भेजती है बल्कि उसको सजा भी होती है। आज प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग है और इतना जागरूक है, वो अपने गवाहों को जो है उनको जागरूक करके कोर्ट में लेकर के जाती है। मुकदमा दर्ज होता है, न केवल दर्ज होता है बल्कि उसकी पैरवी इतनी ढंग से की जाती है कि वो सलाखों के पीछे अपराधी जाता है। आज हालात ये है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब इस प्रकार अपराधियों को लगेगा कि वो जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही है तो और समाज जागरूक होगा, हमारे युवा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश खुशहाल होगा। और अपराध जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, इन आंकड़ों पे ना जाइए, केवल आप धरातल में जाकर के जनता के सामने कोई बात पूछेंगे तो बिल्कुल सुरक्षित है, हर जगह हर चीज पे नजर रखी जा रही है, कहीं किसी प्रकार का तो जाना पड़ेगा ना, किसी चीज को काउंटर करने के लिए। आप भी तो आंकड़े रखते हैं ना, आप तो कहते हैं आप तुलना करना शुरू कर देंगे कि आप देखिए कि पहले क्या था 14 से पहले और 14 के बाद क्या, या आप जब सत्ता में गठबंधन के साथ आए तब आप उन आंकड़ों को रखना शुरू करते हैं। अगर ये फैक्ट्स कह रहे हैं कि भाई आप लोग असुरक्षित हैं या ये रिपोर्ट कह रही है, तो इसको इस तरीके से कैसे डिफेंड करेंगे कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? इसका मतलब तो ऐसा नहीं, असुरक्षित कांग्रेस और आईएनएलडी के मतलब तो ये हुआ कि जिन प्रदेशों के अंदर जिन प्रदेशों के अंदर स्थिति बेहतर है वहां पर केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, वो अपने आप को असुरक्षित है इस बात के लिए। आयुष जी, अगर आप हरियाणा प्रदेश की जनता के बारे में बात करेंगे तो जेजेपी के प्रवक्ता सिर्फ कांग्रेस और इनेलो की बात करेंगे। इनको हरियाणा प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो प्रदेश की जनता पर छोड़िए ना मनीष जी, वो तो प्रदेश की जनता पर छोड़िए, वो प्रदेश की जनता खुद तय करेगी, वो प्रदेश की जनता तय करेगी कि उनको आपकी बात पे भरोसा है या विष्णु जी की बात पे भरोसा है या विजू रावल जी की बात पे भरोसा है, वो हम जनता पर छोड़ते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना आंकड़े तो रखने पड़ेंगे ना, आंकड़ों को झुटला नहीं सकते। विजू रावल जी, क्या पूरे देश के अंदर कहीं केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हरियाणा में हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये बात तो एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। एनसीआरबी का जो 2020 का डाटा, जिसको मैंने ठीक माना है, पता नहीं मुझे मिस इंटरप्रेट करते हुए अति उत्साहित इंडियन नेशनल लोकदल के व्यक्ति ने क्या कह दिया मुझे नहीं पता। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम डाटा रिच हैं। हम एनसीआरबी खुद कह रहा है कि हरियाणा इज डाटा रिच। एनसीआरबी के डाटा जो है साथ साथ डिस्क्लेमर के साथ आ रहे हैं। मैं इसी के साथ मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि राजस्थान जैसा प्रदेश जो है, छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश जो है, वो डाटा रिच नहीं है। और एक दो सवाल जो खड़े किए थे इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी ने कहे थे, उसने कहा विधायकों को धमकी मिल रही है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है इन बातों को समझना जो इन्होंने कहा है। विधायकों को जब धमकी मिली पिछले साल, वो केवल हरियाणा के विधायकों को नहीं थी आयुष जी, वो साथ साथ पंजाब के विधायक भी थे, उसमें दिल्ली के विधायक भी थे। लेकिन पकड़कर कौन लाया अपराधियों को? हरियाणा की पुलिस जाकर मुंबई में, बेतिया में, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर बिहार में किस प्रकार से हरियाणा की बहादुर पुलिस जाकर इन 3 प्रदेशों की, 2 प्रदेश हरियाणा से इतर थे, उनके भी विधायकों को मिल रही थी, उनकी पुलिस नहीं पकड़ के लाई, हमारी लेके आई। किस प्रकार से पाकिस्तान दूर अबोहर पार करके अमरकोट के पास से विस्फोटक आया, पूरा पंजाब घूमता घूमता आया, हरियाणा के अंदर जैसे ही एंटर किया, करनाल के पास हमारी पुलिस ने, बहादुर पुलिस ने अंबाला से पीछे करते हुए करनाल में आते उनको पकड़ लिया, पूरा 280 किलोमीटर पंजाब का पूरा घूम के आया, हरियाणा में घुसते उनको पकड़ लिया। किस प्रकार राजस्थान के अंदर आज हम देख रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, ये बहुत बहुत बड़ी खबर है कि वहां पर 1000 किलो 10 क्विंटल विस्फोटक का मिलना, ये कहां लेकर जा रही है बात को? किस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड हुआ, हमने देखा। इस प्रकार की कोई भी घटना जो है हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की नहीं हुई। जो ये खनन माफिया की बात की इन्होंने डीएसपी की बात की, उसको विद इन आवर्स, घंटों में पकड़ लिया। उसी थाने के अंदर 2013 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय एक और, चलिए डीएसपी रैंक का नहीं था लेकिन और पुलिस कर्मचारी था, उस पर ओपन फायर किया गया था। 2013 फरवरी में उसमें एफआईआर हुई थी, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, उसका क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने उनके अपराधियों को नहीं पकड़ पाई और विदाउट दे वेंट अनट्रेस्ड, और उसकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की हुई है। अब ये मतलब मैं इसलिए कहता हूं
हमसे पूछिए, हम अपने आप को रोज सुधार करते हैं आयुष जी। मैंने शुरुआत ये बात कही कि इट इज एन एरिया ऑफ कंसर्न, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए आपका इतना लचर और पुराना घटिया रिकॉर्ड है, बुरा रिकॉर्ड है। आप कम से कम भाषण मत दीजिए। आप जब बोलते हैं ना तो विषय की सीरियसनेस कम होती है। जब ये बोलते हैं, किसी मंत्री के बारे में बोलते हैं कि उस पर आरोप लग गया इसलिए उसको सूली पर चढ़ा दो, लेकिन आपके 3 कोर्टों ने जिसको कन्विक्ट किया एक मामले में, और कन्विक्शन पूरी कर आए बेचारे, और बुजुर्ग नेता, मैं इज्जत करता हूं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बाहर निकल कर आते हैं एक दूसरे मामले में कन्विक्ट हो गए। यानी जिन पर अपराध सिद्ध हो चुका है उनको तो सिर पर बिठाए रावल जी, विपक्ष का तो काम ही है ना सवाल उठाना। विपक्ष तो सवाल उठाएगा, विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष बैठा रहे, ये रिपोर्ट आई कि आपके यहाँ ये क्राइम बढ़ा, या आप उसको डिफेंड करें कि हमने केसेस रिपोर्ट किए, विपक्ष को कुछ नहीं कहना चाहिए आपके साथ? अब देखिए, मैं उदाहरण एक देता हूं आयुष इस बात का लेकर। इसी रिपोर्ट के अंदर जो आदिलाबाद है, आदिलाबाद जो हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, दैट इज रेटेड हायर देन दिल्ली। दिल्ली से बेहतर उसकी कानून व्यवस्था बता रहे हैं। नक्सलाइज जहां पर रोज हमले हुआ करते हैं उसको बताया पिछले 1 साल में ज्यादा। वो क्यों? क्योंकि वहां पर रिपोर्टिंग। मैं उदाहरण एक प्रस्तुत किया आपके सामने आदिलाबाद का, एक बार खुद जांच कर लें, क्या आदिलाबाद जो है दिल्ली से ज्यादा सेफ है? दूसरा, हमारा जो नेट इंपोर्टर ऑफ मैन पावर है हरियाणा, जिस प्रकार से हरियाणा में कोई हरियाणा से माइग्रेट नहीं करता, पूरे हिंदुस्तान से माइग्रेट कर सबसे अधिक किसी प्रांत में आकर लोग बस रहे हैं तो हरियाणा में बस रहे हैं। हरियाणा इज द सेफेस्ट स्टेट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं इस एक डाटा वाली रिपोर्ट को, जिसमें ब्लाइंड डाटा दिए गए हैं, उसमें कहीं पर कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ की गई। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये सेफेस्ट नहीं है। और मैं माफी चाहूंगा ये कहने के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा सा हरियाणवी होने के नाते कुछ विषयों पर हरियाणा को बदनामी करने से बचना चाहिए। सच्चाई के आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, बिल्कुल लड़िए। हम हरियाणवियों को बदनाम करके आपको क्या मिलेगा? आप लगातार कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह। आयुष जी, केवल 5 सेकंड दीजिएगा मुझे बात कहने के लिए, पूरी करने के लिए केवल 5 सेकंड। देखिए, आप सरकार को रोज घेरिए, पुलिस को रोज घेरिए, लेकिन जब आप हरियाणा को कहते हैं कि सेफेस्ट प्लेस नहीं है, तो आप एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हरियाणवियों का किस प्रकार से निवेश आ रहा है, सबसे अधिक निवेश किसी प्रदेश में आ रहा है तो हरियाणा में आ रहा है। आप निवेशकों को हतोत्साहित कर रहे हैं। पहले आप फर्जी आंदोलन खड़े करते हैं, किस प्रकार से संपत्तियां जलवाते हैं, और यहां पर तो वॉइस रिकॉर्डिंग्स मिली हैं किस प्रकार से हमारा विपक्ष संलिप्त रहा है। दारू की पेटियां भेजने वाला ये पार्टियां हैं, आंदोलनों में दारू की पेटियां भेजती रही हैं, और इनकी रिकॉर्डिंग्स आई हैं, वायरल हुई हैं यहाँ पर टीवी पर। तो प्लीज आप हरियाणवियों के विरुद्ध ना लड़िए। आपको कभी सत्ता नहीं हासिल होगी अगर आप इस रूट पर चलेंगे। हरियाणा के लोग आप लोगों को सहन कर सकते हैं, स्वीकार नहीं करेंगे। हरियाणा के लोग नहीं, फिर मैं ये कहूंगा, ये तो प्रदेश की जनता पर छोड़िए ना। ठीक है, पंजेटा जी। देखिए आयुष जी, ऐसा है कि क्राइम की तो ऐसी सिचुएशन है कि दिन दिहाड़े रोहतक की एक मामला है, वहां मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। मुख्यमंत्री के होते हुए 2,62,00,000 की लूट हुई। हिसार में ऐसा ही घटना आई, 16 लाख की लूट हुई। गुड़गांव में भी 16-17 लाख की ये लूट है, ये इसकी घटना है जो रिपोर्ट की गई। उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ा भी लेक्चर दे दिया कि भाई इनकी सरकार से पहले ये था, हरियाणा को जलवाने की बात, पता नहीं क्या क्या। तो भाई जब रामपाल वाला इश्यू हुआ था तब हरियाणा जला, जाट रिजर्वेशन वाले में तब हरियाणा जला। उसके बाद आपने राम रहीम वाले में आप बड़ा इतना लेक्चर देते हो, भी बहुत बड़ा ग्रंथ सुनाया आपने। राम रहीम वाले में आपने 74 लोगों को गोली से भून दिया। ऐसे ही किसान आंदोलन में हुआ। तो अभी एक इनके एडिशनल डीजी हैं, उन्होंने सारे एसएसपी से थाने की रिपोर्ट मांगी थी दलालों को लेके। विधानसभा में भी उठा था इशू। विधानसभा में इन्होंने जब जहरीली शराब से पूछा, उसका इन्होंने गलत कोट कर दिया। विधानसभा में इन्होंने वहां जो 489 था उसको उन्होंने 36 बता दिया। तो एनसीआरबी का डेटा ही बता रहा था कि लॉकडाउन के अंदर कितनी मौत हुई। अभी शराब की इन्होंने बात करी। अरे अभी का मामला है मूर्थल का और सोनीपत का, 5 लाख एक जगह और 2,40,000 टोटल 7,40,000 पेटियां बोतलें नहीं। अभी लॉकडाउन में धड़ेले से जहां आप मैं कोई बाहर नहीं निकल सकते थे, करोड़ों बोतलें लॉकडाउन में चली गई। तो क्राइम के ऊपर अगर बैठ के ये लोग ऐसे लेक्चर देंगे और अपने गरेबान में झांक के नहीं देखेंगे तो बहुत आयुषी चिंता का और भी ज्यादा विषय। एक तो ये अपनी गलती नहीं मानते हैं, विधानसभा में भी गलत आंकड़े दे देते हैं, अपनी गलती मानेंगे नहीं, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते रहेंगे। तो एक रटी रटाई बात, अगर आप कुछ बोलते हो तो आप सोचो, अगर आपने कोई यहाँ बात बोली है तो उसी केस में अजय सिंह जी भी थे।
आप क्यों उनके साथ समर्थन लेके आप में इतनी चीख के बोलते हो डिबेट में? आप अपनी बात बताइए ना, चीख के बोलते हो अपनी बात। हमें समर्थन तक पहुंच गए, आपने सुप्रीमो बना रखा है। अरे आपने सुप्रीमो बना रखा है, मतलब हमें लेक्चर कैसे दे सकते हैं? आपने होम मिनिस्टर बना रखा है, आपने मंत्री बना रखे हैं, आपने मंत्री बना रखे हैं। हमने क्या ये बेकार की बात कर रहे हैं? कोई कन्विक्टेड व्यक्ति को हमने मंत्री बनाया तो पता है चुनाव नहीं लड़ सकते, झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। कन्विक्टेड व्यक्ति ओम प्रकाश चौटाला चुनाव में नहीं लड़ सकते, आप कह रहे हैं कि हमने मंत्री बना दिया। कोई ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव भी नहीं लड़ सकते, आप कह रहे मंत्री बना दिया। कितना झूठ बोलेंगे एक डिबेट के अंदर? नहीं, एक ये बात बताओ, आप दूसरों के। लेकिन पंजेठा जी भाई, अजय चौटाला जी को लेकर के जो बात आप कह रहे हैं भाई, आप ये मत कहिए ना, मंत्री नहीं बनाया ना, मंत्री तो नहीं बनाया इन्होंने। नहीं, चुनाव भी नहीं लड़वाया। किसी कन्विक्टेड आदमी को चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। कोई कन्विक्टेड आदमी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव नहीं लड़ सकते। आप लोगों ने मंत्री बना रखे, चुनाव नहीं लड़ सकते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनको चुनाव तक लड़ने की इजाजत नहीं है। आपने पार्टी का सुप्रीमो बनाया हुआ है, मतलब आप बनाइए, आप और कोई वीरप्पन को लेकर आइए, दाऊद को लेकर आइए, अपना सुप्रीमो बनाइए, आपका स्वागत है। लेकिन कम से कम लेक्चर मत दीजिए हमें। आप दाऊद को लेकर आइए, दाऊद को सुप्रीमो बनाइए अपना। नहीं, आप दाऊद इब्राहिम को लेकर आइए और उसको पार्टी का सुप्रीमो बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें लेक्चर मत दीजिए, आपका लेक्चर व्यर्थ है। एक गंभीर विषय पर इतना हल्का मत कीजिए। आप लेक्चर देते हो, विषय हल्का होता है। ठीक है खटाना जी, चलिए ठीक है, फिर से आप लोग उलझ गए। देखिए ठीक है, खटाना जी, अगर आप हरियाणा को अनसेफ कहेंगे तो भाई ये तो हरियाणा को भी आप डिफेम करने लगे। बताइए जो इन्वेस्टर्स है वो कैसे आएगा? हरियाणा को डिफेम मत करिए, कुछ विषयों पर मत करिए, ये बीजेपी का कहना है। आप ऐसे असुरक्षित या अनसेफ कहेंगे तो भाई हरियाणा के बारे में क्या इमेज जाएगी? एक सेकंड सर, एक सेकंड। मनीष जी। आयुष जी, रावल साहब ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे सवाल किए और हरियाणवी की बात करी। तो अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा और हरियाणवी से प्यार है तो शायद हरियाणा की धरती पे 750 किसान शहीद नहीं होते सड़क पर। और जो मेरे भाई असुरक्षित के जो आज इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो एक संगीन मुद्दा है। अगर असुरक्षित कहीं हरियाणा वासी हैं, अगर हरियाणा में अधिकारी असुरक्षित है, अगर हरियाणा का आज विधायक जनप्रतिनिधि अगर असुरक्षित है और जिसके वास्तव में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं जिनके कि भाई वास्तव में उनको धमकी मिली है, तो इस बात को मानने से इनकार करने से भारतीय जनता पार्टी को किस बात का डर है? किस बात का डर है? हमने तो पकड़ा अपराधियों को। रावल साहब आप सुनो, जब मौके पे एक डीएसपी जैसे अधिकारी को एक खनन माफिया मार देते हैं, बहुत अच्छी बात है कि उसको 8 घंटे में पकड़ लिया, लेकिन इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत तो हुई ना। पहले एक विधायक को धमकी मिलती है, कांस्टेबल को मारा गया था उसी थाने का। साहब सुनो, आप सत्ता पक्ष के लोगों को सुनो, सुनने का धैर्य रखो। पहले एक विधायक को धमकी मिलती है, उसके बाद दूसरे विधायक को धमकी मिलती है, फिर तीसरे विधायक को धमकी मिलती है। तो इसका मतलब जो बदमाश हैं, जो हरियाणा में जो गुंडा तत्व है, वो कहीं से भी डरे हुए नहीं है। अगर आज हरियाणा में कोई डरा हुआ है तो वो जवान, किसान और बेरोजगार डरा हुआ है। और अगर आंकड़े ये बता रहे हैं कि हरियाणा देश में असुरक्षित में नंबर 1 है, तो उसको अच्छा करने के लिए आपको काम करने चाहिए। और हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। एक दूसरे पे लांछन लगाने से, उंगली करने से कोई फायदा नहीं है। आपको वास्तव में इस आंकड़े की गंभीरता को समझना चाहिए। हरियाणा में जो क्राइम का रेट बढ़ रहा है उसको कम करना चाहिए, और विपक्ष आपका इस मामले में साथ है। और हरियाणा और हरियाणवी के लिए हुड्डा साहब से बेहतर जब से हरियाणा बना है 1 नवंबर 1966 से, ना किसी व्यक्ति ने सोचा है, ना सोच पाएगा। क्योंकि हरियाणा में जवान की और किसान की और मध्यम वर्गीय जो बेरोजगार, जो बेचारे रोजगार जिनके हैं, अगर उनकी कोई आवाज उठाता है विधानसभा में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठाते हैं। अगर विपक्ष तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आप क्षमा मांगेंगे हरियाणा को अनसेफ कहने के लिए? आप ये सेफ आपने हरियाणा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, रिपोर्ट नहीं कह रही है। नहीं कह रहा हूं मैं भी,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हरियाणा रिपोर्ट केवल आंकड़ा दे रही है और आंकड़ा दे रही है कि इतनी रिपोर्टिंग हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंटरप्रेट किया उसको, गलत ये आंकड़े कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या इसके लिए माफी मांगेगी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगेगी? कमाल है सरकारी हरियाणा में तो लोग आ रहे हैं, कौन से आंकड़ों पर डिपेंड हो रही है? 20% तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है हरियाणा का, मान लीजिए 20% बढ़ गया इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन केवल एक साल में। हरियाणा में तो अधिक से अधिक इंडस्ट्री आ रही है, कब तक गुमराह करोगे? कब तक गुमराह करोगे? गलत है मनीष खटाना जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास जाइए और उनको कहिए हरियाणवी को मत बदनाम करें, हरियाणा उनका भी है। आपने शराब घोटाले की बात करी, भैया पूरा देश बंद था, पूरा देश चक्का जाम था और वहां से पेटियां उठ गई। कहां गया शराब घोटाला? किसको पकड़ा? माइनिंग घोटाले में किसको पकड़ा? मैं जवाब लेता हूं। मनदीप जी जवाब दीजिए। मनदीप जी जवाब दीजिए। यही तो क्राइम है ना जो बता रहे हैं कि इतने इतने घोटाले हो रहे हैं, बताइए कैसे? और आप कह रहे हैं कि सेफ है हरियाणा, और उसको लेकर के भी आप सवाल भी मत उठाइए। मनदीप जी। आयुष जी, अपराध करना अपराधी की प्रवृत्ति में होता है। सरकार और कानून व्यवस्था का जो पुलिस का काम है वो है अपराधी को पकड़ना, समय पर पकड़ के उसे सलाखों के पीछे भेजना। ये पुलिस का काम है, सरकार का काम है, और सरकार उस काम को बड़े अच्छे ढंग से कर रही है। पुलिस बड़े अच्छे ढंग से उस काम को कर रही है। घोटालेबाज को उजागर सरकार करती है, सरकार के लोग करते हैं, पुलिस करते हैं, विजिलेंस करती है, और उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजते हैं। आज घोटालेबाज पकड़े जा रहे हैं, रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं। ये नहीं कि रिश्वतखोर इसी सरकार में प्रारंभ हुई है, ये तो बहुत समय से चली आ रही है। इस सरकार ने तो, आज जो गठबंधन सरकार है, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री है, दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन की सरकार मिलकर के काम कर रही है। घोटालेबाजों को पकड़ रही है, रिश्वतखोरों को पकड़ रही है, अपराधियों को पकड़ रही है। जिस प्रकार से बार बार एक डीएसपी का मेरे नजदीक के गांव के रहने वाले हैं, बड़ी संवेदना है हमारी उनके साथ, उस परिवार के साथ, और जिस प्रकार 8 घंटे के अंदर उन अपराधियों को पकड़ा गया, और जिस प्रकार बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की सरकार में भी उस क्षेत्र के अंदर अपराधी खुले घूमते थे, अपराध करते थे और वो पकड़े नहीं जाते थे, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती थी। आज वो लोग बोल रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूं, कुछ दिन पहले अखबार में हमने पढ़ा था, माइनिंग हो क्यों नहीं थी? मैंने इसे सुन लीजिए मेरे भाई, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों पेपर में पढ़ा था कि कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच में गठबंधन होने जा रहा है। जननायक चौधरी देवीलाल जी भी कहते थे कांग्रेस की तो घास ही बुरी है, लेकिन जिस प्रकार से प्रवक्ता दोनों एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं, तो लगता है कि कुछ ना कुछ घास खिचड़ी जरूर पक रही है। देखिए, बीजेपी और जेजेपी, जननायक चौधरी देवीलाल जी का भाजपा के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है। जननायक चौधरी देवीलाल जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ पुराना संबंध रहा है, और निश्चित तौर पर उनके संबंधों को दुष्यंत जी आगे बढ़ा रहे हैं। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जिस दिन कांग्रेस छोड़ी थी उस दिन पे एक सीख दी थी, कांग्रेस के साथ नहीं जाना, कांग्रेस को घास ही मारी है, कांग्रेस घास मारी है, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। चलिए, हम लोग देखिए चर्चा भाई कर रहे हैं क्राइम पर, और आप लोग पहुंच गए अपने अपने गठबंधन पर। ठीक है, अभी चुनावों में समय है, इसको बचा करके रखिए। चुनावों के समय हम लोग ये चर्चा करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अभी आज तो कम से कम क्राइम पे हम रहते हैं ना, ये फैक्ट या ये जो डाटा है, ये क्या कह रहे हैं, आज हम इस पर रहते हैं। नहीं ठीक है। अब आप लोग देखिए गठबंधन में एक दूसरे के साथ भाई ये सब ये हम लोग चुनावों के समय डिस्कस करेंगे। अभी बहुत समय, एक सेकंड, थोड़ा सा फैक्ट्स पर बात करते हैं। बिश्नोई जी और खटाना जी, ठीक है, किसके साथ गठबंधन है, इसके लिए चुनावों तक थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा थम जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड। अरे आपस में आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए भाई। आज के विषय पर डाटा पर आइए, रिपोर्ट पर आइए, रिपोर्ट पर आते हैं, रिपोर्ट पर आएंगे। विधु रावल जी, ठीक है, थोड़ा हरियाणा के प्रति भी वफादार। देखिए, मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी, और उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने भी माना है कि हरियाणा में ऑनलाइन रिपोर्टिंग भाजपा की सरकार से भी पहले थी। लेकिन क्या आज इतने साल बाद भी
क्या हर प्रांत के बारे में, जो 36 प्रांत हैं उन सब के बारे में कह सकते हैं? 36 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें यूनियन टेरिटरीज भी शामिल की गई हैं इस रिपोर्ट में। ये दोनों प्रवक्ताओं ने, इसी में आंसर है सारे का सारा। ज्यादा रिपोर्टिंग का मतलब ज्यादा क्राइम नहीं है। हमारे पास फिगर्स हैं किस प्रकार से लिंग अनुपात शूट किया गया। और जब इन्होंने रोहतक की बात बताई, रजत जी बीच में मत बोलिए, रजत जी आपने रोहतक की बात उठाई, रोहतक की बात आपने उठाई, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने रोहतक की बात उठाई ना अपनी बात में, आप बीच में बोल रहे हैं। आप रजत जी गलत है, ये गलत है, गलत है। या हरियाणा की है या पूरे देश की है, बस एक बात पूछ रहा हूँ आप। एक रोहतक की बात इन्होंने रिपोर्टिंग जो है, ये बताता हूँ। रोहतक की बात इन्होंने उठाई थी। रोहतक से याद आया कि रोहतक में इंडियन नेशनल लोकदल का जो जिला अध्यक्ष था, यानी इनके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बुरे, इनका जो जिला अध्यक्ष था वो भगोड़ा हुआ है। उसने पेपर लीक किए और पुलिस से भागा हुआ, और उसके घर में आज तक इंडियन नेशनल लोकदल का जिले का ऑफिस चल रहा है। यानी इतना शानदार रिकॉर्ड लेकर ये आईना दिखाने लगते हैं दूसरों को, मतलब हैरान हो जाता हूं। लेकिन फिर भी जो मनीष खटाना जी ने कहा कि ये विपक्ष भी हमारे साथ है, तो कम से कम शुरुआत के लिए ठीक है। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज की चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आप देख रहे हैं कि विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर आक्रामक है, जबकि सरकार का यह कहना है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। अब ये जनता को तय करना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आखिर है कैसी। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।